ओम दुर्गे नमः। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है, एक पक्षी ने भगवती की आदिशक्ति की भक्ति की तो माँ ने उस पक्षी पर कृपा की और वह पक्षी अगले जन्म में राजा हुआ और उसके पास भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान था। उसका पूर्व जन्म का स्मरण था और उसे तीनों कालों का ज्ञान था। वो तीनों कालों की बात सब जानता था। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। जो जितनी भक्ति तपस्या करता है उतना ही उससे फल मिलता है। पांचों देवियाँ, सभी देवियाँ मूल प्रकृति आदिशक्ति की सेवा के कारण ही पूजित हुई हैं। जिनका जैसा तप रहा है वैसा ही उन्हें फल मिला है। भगवती सरस्वती ने गन्धमादन पर्वत पर 1,00,000 वर्षों तक तपस्या करके सर्वविद्या बन गई। लक्ष्मी जी ने भी पुष्कर क्षेत्र में 100 युगों तक तपस्या करके भगवती की उपासना करके भुवनेश्वरी की भक्ति करके सभी प्रकार की संपदा देने वाली बन गई लक्ष्मी जी। इस प्रकार सावित्री देवी ने 60,000 वर्षों तक मूल प्रकृति की चरणों की तपस्या करके उनका ध्यान करके उनकी भक्ति करके कठोर तपस्या करके सबके लिए पूजनीय वंदनीय हो गई। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने भी 71 युगों तक एक मनवंतर तक भगवती भुवनेश्वरी आदिशक्ति की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक शक्ति आदिशक्ति के नाम का जप किया था। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि करता हुए और भगवान विष्णु ने भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर तक कठोर तपस्या करके गोलोक प्राप्त किया, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण आनंद के साथ रासलीला करते हैं। भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्मराज ने 10 मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप सर्वपूज हो गए। इसी प्रकार सभी देवता, मुनि, राजा और ब्राह्मण भी भगवती मूल प्रकृति आदिशक्ति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुए हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव ने भी भगवती आदिशक्ति की तपस्या करके ही जगत के संहारक हुए हैं। हिमालय पर एक चकबग नाम का पक्षी रहता था। वह पक्षी अनेक जगहों का भ्रमण करता था भोजन प्राप्त करने के लिए। एक दिन काशीपुरी में पहुंच गया भोजन प्राप्त करने के लिए। भ्रमण करते करते चकबग पक्षी प्रारंभवश अनाथ की भांति अन्न के दानों के लोभ से भगवती अन्नपूर्णा के दिव्य धाम में जा पहुंचा और आकाश में घूमते हुए चकबग पक्षी ने मंदिर में अन्नपूर्णा देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा की। परिक्रमा करता रहा, घूमता रहा, ऊपर भ्रमण करता रहा। मुक्तिदानी काशी को छोड़कर किसी अन्य देश में चला गया। कुछ समय बाद चकबग पक्षी की मृत्यु हो गई और वह पक्षी स्वर्ग चला गया, स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग में एक दिव्य रूप पुरुष होकर समस्त सुखों का भोग करने वाला हो गया। भोगों को करने लगा, समस्त सुखों का भोग करने लगा। इसके बाद पुनः पृथ्वी लोक पर जब वह आया तो क्षत्रियों के कुल में जन्म लिया और पृथ्वी पर वैदृत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैदृत राजा एकनिष्ठ, धर्मपरायण, सत्यवादी, संयमी और
शत्रुओं को जीतने वाले थे। राजा को पूर्वजन्म की बातों का स्मरण था, जो कि पृथ्वी पर दूसरे के लिए दुर्लभ है। प्रजा के माध्यम से राजा के विषय में सुनकर मुनिगण राजा के पास आए। राजा बृहदत्त ने सभी मुनियों का स्वागत किया और सभी मुनियों को आसन दिया। आसन पर सभी मुनि विराजमान हुए। इसके बाद सभी मुनियों ने राजा से पूछा, हे राजन, हम लोगों को इस बात का महान संदेह है कि किस पुण्य के प्रभाव से आपको पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो जाता है, आप अगले जन्म की बात जानते हैं। किस पुण्य के प्रभाव से और किस पुण्य के प्रभाव से आपको तीनों कालों का, भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रहता है। आप जानते हैं सब कुछ। आपके उस ज्ञान के विषय में हम जानने के लिए आपके पास आए हुए हैं। आप निकष्ट भाव से, निष्कपट भाव से, यथार्थ रूप से उस ज्ञान के बारे में बताएं। मुनियों की बात सुनकर धार्मिक राजा अपने त्रिकाल ज्ञान का सारा रहस्य बताने लगे। राजा बोले, बृहदत्त कहने लगे, हे मुनियों, आप लोग मेरे इस ज्ञान का स्मरण सुनिए। मैं पूर्वजन्म में एक शगवाग पक्षी था। नीचूनी में जन्म लेने पर भी मैंने अज्ञान पूर्वक भगवती अन्नपूर्णा की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, उनकी भक्ति की। अन्नपूर्णा देवी के परिक्रमा के पुण्य के प्रभाव से मैंने 2 कल्प, कई वर्षों तक स्वर्ग में निवास किया और फिर उसके बाद इस जन्म में भी मुझ में त्रिकाल ज्ञान विद्यमान है। जगदम्बा के चरणों के स्मरण का कितना फल होता है, इससे कौन जान सकता है। भगवती की महिमा का स्मरण करते ही मेरी आँखों में निरंतर आंसू गिरने लगते हैं कि माँ की महिमा अपरंपार है। माँ कितनी दयालु कृपालु हैं। उन पापियों के जन्म को धिक्कार है जो सभी प्राणियों की जननी भगवती भुवनेश्वरी की और सब कुछ प्रदान करने वाली भगवती की आराधना नहीं करते हैं। ना तो शिव की भक्ति नित्य है और ना भगवान विष्णु की भक्ति नित्य है। एकमात्र पराशक्ति आदिशक्ति भुवनेश्वरी की भक्ति नित्य है, क्योंकि वेदों द्वारा भगवती नित्य कही गई हैं। भगवती के चरण कमलों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। इस भगवती से बढ़कर इस धरातल पर, पृथ्वी पर शेष कुछ भी नहीं है। भगवती सगुण रूप में विराजमान है और भक्तों के लिए निर्गुण रूप में भी, निर्गुण रूप में भी विराजमान है। सगुण और निर्गुण दोनों रूप में भगवती विराजमान है, आदिशक्ति, और उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। धार्मिक राजा बृहदत्त का वचन सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए, साधु संत प्रसन्न हो गए, मुनि भक्तगण, और भगवती की जय जयकार करते हुए सभी मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। भगवती जगदम्बा इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं और भगवती की पूजा का कितना फल होता है, इस विषय में ना कोई पूछने वाला हुआ है समर्थ और ना कोई बताने में समर्थ हुआ है। भगवती की भक्ति का कितना फल है, इस विषय में ना कोई पूछने में समर्थ है और ना कोई बताने में समर्थ है। भगवती की भक्ति की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा
कब हो जाए उनकी दया कृपा। उस पक्षी ने अगले जन्म में पक्षी था, फिर भगवती की कृपा हुई और राजा हुआ। राजा को त्रिकाल ज्ञान हुआ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हुआ और पूर्व की बातों का स्मरण हुआ। भला इस सृष्टि पर किसको अगले जन्म का ज्ञान रहता है, लेकिन भगवती की कृपा से चकवाक पक्षी को अगले जन्म का पूर्व ज्ञान था कि मैं पक्षी था। माँ की मैंने भक्ति की, माँ ने मुझ पर कृपा की, तो इस जन्म में मैं क्षत्रिय कुल में राजा हुआ और माँ की मुझ पर कृपा बनी रही। मुझे त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हुआ, भूत भविष्य वर्तमान की जानने की मुझ में शक्ति माँ की कृपा से प्राप्त हुई। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा। कथा दे भागवत से। कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहे। शक्तों को समर्थक समर्थक समर्थक।